नमस्कार, आदाब। मैं सैयद तकवी, यूनिट न्यूज़ अलर्ट नेटवर्क 14 में आपका स्वागत है। नीतीश कुमार आज एक बार फिर से राजनीति का दूल्हा बने। जी हाँ, ये एक ऐसी खबर है जिसको हर तरफ आप सुन रहे हैं और इसकी एक बहुत ज़ोर शोर से चर्चा हो रही है। कोई उनको पलटूराम कह रहा है, कोई उनको कह रहा है कि गिरगिट की तरह रंग बदल दिया। लेकिन नीतीश कुमार की ये जो आज मुख्यमंत्री पद संभालने की प्रक्रिया पूरी हुई है, उसमें भी एक अजीबोगरीब है कि एक मुख्यमंत्री ने इस्तीफ़ा दिया और फिर दोबारा मुख्यमंत्री बन गया। शायद नीतीश कुमार की ये आदत हो गई है कि बार बार वो मुख्यमंत्री पद से इस्तीफ़ा देते हैं और फिर पुनः मुख्यमंत्री बन जाते हैं। आज नवीं बार नीतीश कुमार मुख्यमंत्री बने हैं। नीतीश कुमार ने राज्यपाल को भाजपा के समर्थन का पत्र सौंपा। राज्यपाल ने समर्थन पत्र स्वीकार कर लिया और उसके बाद बिहार में नीतीश कुमार फिर से मुख्यमंत्री बन गए। विधानसभा में अगर स्थिति देखी जाए तो भाजपा के 78 और जनता दल यू के 45 और हम के 4 विधायक हैं, यानी 243 सदस्यीय विधानसभा में तीनों दलों को अगर मिला लिया जाए और इनके आंकड़े पर ध्यान दिया जाए तो 127 होता है, जो बहुमत के 122 के आंकड़े से 5 ज़्यादा है। ये भी अजीब बात है कि नीतीश कुमार, जिन्होंने आज एनडीए में वापसी की, यानी पुनः भारतीय जनता पार्टी के सहयोग से मुख्यमंत्री बने। कुछ अरसे पहले आपको भी ध्यान में होगा कि नीतीश कुमार ने ये बयान दिया था कि मुझे मरना गवारा है लेकिन दोबारा इनके साथ जाना गवारा नहीं होगा। और वहीं दूसरी तरफ गृह मंत्री अमित शाह ने भी कहा था कि भारतीय जनता पार्टी के दरवाजे हमेशा के लिए उनके लिए बंद हो गए हैं। लेकिन आज सब कुछ इसके विपरीत हुआ। यानी राजनीति में ये बात समझ में आ गई कि कोई भी चीज़ परमानेंट नहीं होती है, न ईमान होता है न धर्म होता है। अपने फ़ायदे, अपने लाभ के लिए इंसान दल और पल सब कुछ बदल देता है। हाँ, इसके विपरीत इसका असर इंडिया गठबंधन पे क्या होगा, ये आगे चर्चा का विषय है। लेकिन अभी तो फिलहाल जो चर्चा का विषय है, जो हॉट टॉपिक है, वो है नीतीश कुमार। 8वीं बार नीतीश कुमार ने मुख्यमंत्री पद छोड़ा और 9वीं बार दोबारा उन्होंने शपथ ग्रहण की। नीतीश कुमार पहली बार 3 मार्च 2000 को मुख्यमंत्री बने थे। ये और बात है कि बहुमत न मिल पाने के कारण या न जुटा पाने के कारण 10 मार्च 2000 को उन्होंने पद से इस्तीफा दे दिया था। उसके बाद बिहार में 2005 में हुए चुनाव में नीतीश कुमार भाजपा के समर्थन से दूसरी बार मुख्यमंत्री पद तक पहुंचे थे। फिर 2010 में जब विधानसभा का चुनाव हुआ तो एक बार फिर नीतीश कुमार मुख्यमंत्री बने। फिर लोकसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ पार्टी के खराब प्रदर्शन की वजह से उन्होंने मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दे दिया और जीतन राम मांझी को मुख्यमंत्री पद सौंपा था। हालांकि आपको याद होगा कि 2015 में जब पार्टी में अंदरूनी कलह शुरू हुई तो नीतीश कुमार ने मांझी को हटाकर एक बार फिर से मुख्यमंत्री की कुर्सी पर कब्जा कर लिया था। 2015 के विधानसभा चुनाव में जो महागठबंधन, यानी जनता दल यू, राजद, कांग्रेस और लेफ्ट गठबंधन, वो जब एनडीए के खिलाफ जीत के बाद नीतीश कुमार एक बार फिर से बिहार के मुख्यमंत्री पद पर काबिज हो गए थे। यानी ये 5वीं बार रहा जब नीतीश कुमार ने मुख्यमंत्री पद की शपथ ली। जो डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव थे, उनके खिलाफ जब भ्रष्टाचार का आरोप लगा तो नीतीश कुमार ने महागठबंधन से अलग होने का फैसला किया। उसके बाद जुलाई 2017 में ही पद से इस्तीफा दे दिया और एक बार फिर एनडीए का दामन थाम कर मुख्यमंत्री पद को संभाल लिया। 2020 के विधानसभा चुनाव में एनडीए गठबंधन ने जब जीत हासिल की, ये और बात है कि जनता दल यू की सीटें भाजपा के मुकाबले में काफ़ी कम थी। इसके बावजूद नीतीश कुमार ने मुख्यमंत्री पद की शपथ ली। फिर 2022 में एनडीए से अलग हुए नीतीश कुमार और नीतीश कुमार ने राजद के नेतृत्व वाले महागठबंधन से पुनः जुड़े और जुड़ने का ऐलान करने के बाद नीतीश कुमार ने 8वीं बार मुख्यमंत्री पद की शपथ ली और फिर 28 जनवरी 2024 को उन्होंने 8वीं बार मुख्यमंत्री पद को त्याग दिया। बल्कि त्याग शब्द शायद सही न हो, थोड़ी देर के लिए छोड़ दिया। तीसरी बार भाजपा के साथ 1996 में, याद कीजिए, जब नीतीश ने भारतीय जनता पार्टी के साथ पहली बार गठबंधन किया था, 3 मार्च 2000 को मुख्यमंत्री बने थे। लेकिन जब बहुमत नहीं जुटा
तो उसकी वजह से पद छोड़ा, और पद छोड़ने के बाद अटल बिहारी वाजपेयी जी की सरकार में केंद्र में रेल मंत्री बने थे। उसके 1996 से 2013 तक नीतीश कुमार भारतीय जनता पार्टी के साथ रहे। जब नरेंद्र मोदी को भारतीय जनता पार्टी ने प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार बनाया तो वो एनडीए से अलग हो गए और 2015 में महागठबंधन की सरकार में सीएम रहे। दूसरी बार 2017 में एनडीए में लौटे, भाजपा की मदद से सरकार बनाई। फिर 2024 में वो तीसरी बार भाजपा की मदद से मुख्यमंत्री बने। 28 साल में वे तीसरी बार भाजपा के साथ हैं। यानी ये अजीब पेचीदा कहानी है नीतीश कुमार की कि कब किसके साथ चले जाएं, कब त्याग दें सीट और कब पुनः मुख्यमंत्री पद की शपथ ले लें, कुछ कहा नहीं जा सकता है। अगर पिछले 25 वर्ष का नीतीश कुमार का राजनीतिक सफ़र उठा के देखें तो 2000 चुनाव के बाद 10 दिन मुख्यमंत्री रहे, 2005 में चुनाव के बाद 5 साल मुख्यमंत्री रहे, फिर 2010 चुनाव के बाद 3.5 साल, 2015 में मांझी को हटाकर 9 महीने तक मुख्यमंत्री रहे, 2015 में चुनाव के बाद 1.5 साल तक रहे, फिर 2017 में पलट करके पुनः 3.5 साल सीएम रहे, 2020 में चुनाव के बाद 20 महीने तक वो मुख्यमंत्री पद पर रहे और 2022 में पलट करके वो 16 महीने रहे और अब 2024 में वो फिर से एक बार मुख्यमंत्री बने हैं। तो कहीं ना कहीं एक बड़ा सवालिया निशान है कि अब वो कितने दिन तक मुख्यमंत्री रहेंगे। हालांकि उनके जो पलटने की कला है और दल बदलने की, कि फ़ौरन इस दल से उस दल, इस पार्टी से उस पार्टी में, सिर्फ और सिर्फ कुर्सी के लिए। भारतीय जनता पार्टी भी सत्ता हासिल करने के लिए सब कुछ करती है, तो ऐसे में अगर नीतीश कुमार उनके साथ चले जाएं तो इस पर ताज्जुब करने की कोई बात नहीं है। बहरहाल इंतज़ार कीजिए कि आगे आने वाले चुनाव में इसका क्या असर होता है और देखते रहिए यूनिट न्यूज़ अलर्ट नेटवर्क 14। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए नमस्कार।